हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं एसिड बेस साल्ट। मतलब जो हमारा रह गया है काफ़ी अभी। तो साल्ट एसिड बेस कर लिया हमने काफ़ी अच्छी तरह से, पीएच इंडिकेटर भी कर लिए। जो आज शुरू कर रहे हैं हम साल्ट के बारे में शुरू कर रहे हैं कि आखिर साल्ट होता क्या है। हमने एसिड बेस पढ़ लिया, साल्ट रह गया आपके चैप्टर में। तो साल्ट होता क्या है वो पढ़ेंगे हम। साल्ट को कैसे बनाते हैं, कौन कौन से तरह के साल्ट होते हैं वो इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारी वीडियो है उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें काफ़ी ज़्यादा, और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी और डिटेल में आप उससे अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो देखो जरा, होता क्या हमारा सॉल्ट, आखिर सॉल्ट होता क्या है तो सुनेंगे जरा। मतलब क्या होता है कि एक एसिड, कोई एसिड है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है, एसिड, और एक बेस, वो भी वाटर में डिसॉल्व है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो एक साल्ट बनाते हैं। और साल्ट कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है वो साल्ट, जो है न्यूट्रल होता है। इसलिए जो रिएक्शन होती है, जो एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है और जो साल्ट बनता है न्यूट्रल साल्ट, उसी को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम उसे कह देंगे। तो देखो जरा, कुछ एग्जांपल के तौर पर हम समझा देते हैं। और हमने क्या लिया था, एक एसिड लिया था और एक बेस लिया था। हमने उसमें क्या बना दिया, साल्ट, और वाटर हमने निकाल लिया था अलग से, ठीक है ना। एसिड और बेस मिलकर साल्ट बना रहे हैं, वाटर अलग से निकाल रहे हैं। तो एसिड में ले लेता हूं एक HCl जो कि मेरा एक्वस फॉर्म में, मतलब कि वाटर वाला है, वाटर में डिसॉल्व है वो HCl। और एक मैं जो बेस ले लेता हूं वो मैं ले लेता हूं NaOH। क्या ले लेता हूं, NaOH। ये भी कैसा है, एक्वस में है। कैसा है, एक्वस में है। तो ये बना क्या रहा है, चलो ठीक है, बना के दिखा देते हैं। जो मेरा ये होता है ना, इसमें भी चार्ज का खेल है। इसमें भी कैसा खेल है, चार्ज का खेल है। कैसे भाई, हमने बताया कि चार्ज का अट्रैक्शन कुछ होता है इसमें, है ना। तो देखो जरा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ आएगा। तो NaCl बन गया। क्या बन गया भाई, NaCl। प्लस में एक H और एक OH, तो क्या बन गया, H2O। मेरा सोडियम क्लोराइड मेरा बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या मेरा, एक साल्ट है। क्या मेरा, ये साल्ट है। वाटर एज ए प्रोडक्ट निकालेगा। एसिड भी जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर ये निकाल देता है। ठीक है जी। अच्छा, बात करी हमने इसकी, तो हमें साल्ट हमने कर लिया। तो हम देखो, और देखो, अब ये रिएक्शन है हमारी, एक HCl ले लिया एक्वस फॉर्म में, ये भाई एक अभी बार है ना, इसके साथ KOH ले लेता हूं जो कि बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी कैसा है, एक्वस फॉर्म में है। जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस वाला माइनस साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो क्या बन रहा, KCl अलग निकल गया, और H और OH क्या निकल गया हमारा, H2O अलग, वाटर अलग। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो मेरा क्या है, साल्ट है। क्या है मेरा, ये साल्ट है मेरा ये, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड क्या है मेरा, साल्ट है। तो इस तरह से मेरा क्या होंगे, एक साल्ट बता दिया हमने, इस तरह से हमारा साल्ट हो गया। तो इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं थोड़ा। क्लासिफिकेशन में क्या होगा जरा सुनो। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं साल्ट्स का। क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं, साल्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हम अलग अलग तरह से, अलग अलग बेस पर हमसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला जो है हमारा, जो हम पहला कर रहे थे, A मान लेते हैं, चलो, है ना, काफी काम आएगा पहले। तो देखो जरा, ये हमारा क्लासिफिकेशन जो होगा बेस्ड ऑन, है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, सबसे पहले मैं क्या करूँ, केमिकल फॉर्मूले के आधार पर कर लेता हूं। केमिकल फॉर्मूले, इसके आधार पर मैं कर लेता हूं क्लासिफिकेशन इसका, है। केमिकल के आधार पर, केमिकल फॉर्मूला के आधार पर कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं भाई। जो पहला इसमें आता है नॉर्मल साल्ट, कौन सा, नॉर्मल साल्ट। इसमें ये देखते हैं नॉर्मल साल्ट, ये क्या होगा, नॉर्मल साल्ट क्या होगा इसमें, मतलब क्या है कि इसमें ना कोई भी मेरा
ना तो हाइड्रोजन ना ही मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई भी मेरा इसमें क्या नहीं होगा, कंटेन नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। ना तो ये मतलब कोई भी आयनाइजेबल ना तो हाइड्रोजन रखेगा और ना ही आयनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखेगा, ये ऐसा कुछ नहीं रखेगा। इस तरह के जो साल्ट होंगे उनको हम कहेंगे नॉर्मल साल्ट, डेफिनेशन साइड में दी हुई है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल साल्ट। एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए, लेकिन जो बताऊँ ना, जो जब ऐसे नहीं रखते हैं, ना तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना फिर वो H+ आयंस नहीं रखते हैं, तो मतलब क्या हुआ, एसिड का बेस ने क्या कर दिया, पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, एसिड का बेस ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। इस तरह के साल्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट। और जो रिएक्शन बनी वो तो न्यूट्रलाइजेशन होगी ही होगी है, ठीक है। ऐसे देखो एग्जांपल के तौर पर देखो कौन कौन से हमारे डेफिनेशन साइड में लिखी हुई है भाई, नॉर्मल साल्ट की है ना। तो देखो जरा, एक तो मेरा NaCl, ये भी क्या है, मेरा साल्ट है। कौन साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है। कौन सा साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है। एक मेरा KCl, ये भी क्या साल्ट है, मेरा नॉर्मल साल्ट है। क्या साल्ट है, ये भी नॉर्मल साल्ट। NaNO3, ये भी कैसा मेरा सोडियम नाइट्रेट, ये भी मेरा कैसा है, ये भी मेरा नॉर्मल साल्ट है, सिंपल। एक मेरा है K2SO4, हाँ भाई ये जो है पोटेशियम सल्फेट, ये भी मेरा कैसा है, नॉर्मल साल्ट है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इसमें ना तो H+ आयन दिख रहा है ना ही OH- आयन दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मेरा कैसा हुआ, नॉर्मल साल्ट हुआ ना। तो ये मेरा कैसा है, नॉर्मल साल्ट। तो ठीक है, नॉर्मल साल्ट की प्रिपरेशन कर लो जी। एक प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्या जाता है, NaOH ले लिया, ये मेरा कैसा है, बेस है। H+ में लूंगा, याद रखना, मैं H+ में ले रहा मेरे को, हाँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मेरा एक बेस हुआ, इसके साथ कोई ना कोई एसिड तो लेना पड़ेगा। अच्छा सा एसिड ले लेते हैं, चलो भाई हाइड्रोक्लोरिक मेरा अच्छा एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। NaOH और HCl, ये दोनों बन के मेरा क्या बनाएंगे, एक मेरा नॉर्मल साल्ट बनाने वाले हैं। वही कारण है, प्लस और माइनस कर लो, तो क्या बनेगा, ये प्लस वाला Cl के साथ रहेगा माइनस के साथ, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो मैं यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा जगह नहीं है, तो क्या होगा जी, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ये मेरा साल्ट है। और जो H है, ये OH और ये H मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, एज ए बाय प्रोडक्ट निकालने अलग से, ये है ना। ये जो बनेगा मेरा क्या होगा, ये नॉर्मल साल्ट। कैसा साल्ट है मेरा, ये नॉर्मल साल्ट बना रहा है। तो नॉर्मल साल्ट आपने पढ़ लिया कि जिसमें क्या नहीं हो, मतलब क्या कंटेन नहीं होता, ना तो हाइड्रोजन आयन और ना ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई कंटेन होता है। इसमें कोई कंटेन नहीं हो, मतलब कोई भी कंटेन नहीं होगा नॉर्मल साल्ट में, बेसिकली। आए बात समझ नहीं आई, तो ये हमारे हो गए कुछ इस तरह के साल्ट हो गए। तो जो अगली वाली है एसिडिक साल्ट, कौन सा साल्ट, एसिडिक साल्ट, ठीक है भाई। एसिडिक साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये होते क्या है, जरा सुनो। एसिडिक साल्ट, दूसरा है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट में होता क्या है कि ये ऐसे साल्ट होते हैं, कैसे साल्ट होते हैं, ये ऐसे साल्ट होते हैं जिनमें क्या होता है, कंटेन H+ आयन, यानी आयोनाइजेबल H+ आयन कंटेन होता है। इसका मतलब कि जो एसिड का पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया गया, बेस ने एसिड का पूरी तरह से क्या नहीं किया, न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया, है ना। तो इस तरह का जो हमारा बनता है एसिडिक साल्ट बनता है। क्या बनता है, एसिडिक साल्ट। तो एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। एक NaHSO4, NaHSO4, ये भी मतलब ये भी क्या हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी कैसा है, मेरा एसिडिक साल्ट है। क्यों, इसमें क्या दिख रहा है, H नहीं दिख रहा, H जो कि रिप्लेसेबल है ना, रिप्लेसेबल आयनाइजेबल होने की तरह खास में, तो कैसा है, एसिडिक साल्ट है। मतलब कि बेस ने क्या नहीं किया, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं किया है, ठीक है। एक प्रिपरेशन करके दिखा देते हैं, तो देख लो जरा, बहुत आसान है। NaOH कैसा लिया मैंने, H+ फॉर्म में लिया। किस फॉर्म में, मैंने H+ फॉर्म में। और एक मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, क्या ले लिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, H+ फॉर्म में लिया है मैंने। तो क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पर भाई, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, वैसे 2 - है 2 + होंगे, वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम वो बैलेंस कर ही लेंगे। खैर,
प्लस वाला जाएगा इसके साथ, तो क्या बनाएगा NaHSO4 बनेगा। ये 1+1+2+, हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। एक H के साथ हो गया तो H2 और ऑक्सीजन बचा, तो ये मेरा निकल गया वाटर। क्या निकल गया? वाटर। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कैसा है मेरा? एसिडिक साल्ट है। कैसा साल्ट है? एसिडिक साल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आयन मेरा रिप्लेसेबल है, वो रिप्लेसेबल हो सकता है, इसमें कंटेन वो रिप्लेसेबल नहीं हुआ, है ना, हुआ नहीं ना, तो इसमें है, तो ये क्या हो गया मेरा? एसिडिक साल्ट हो गया। क्या हो गया? एसिडिक साल्ट। तो साइड में इसकी रिएक्शन दे रखी है। तो बात करते हैं बेसिक साल्ट की। किसकी बात करेंगे? बेसिक साल्ट की। तो ठीक है भाई, बेसिक साल्ट की बात कर लीजिए। बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, इसका मतलब क्या है? बेसिक साल्ट होता क्या है? बेसिक साल्ट इसका मतलब ये है कि भाई जिसमें इसमें ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप आयनाइजेबल जो है वो है, इसमें होगा। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसमें होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें, है ना, आयनाइजेबल वाला। इसका मतलब एसिड ने इसका क्या नहीं किया, बेटा क्या नहीं किया? पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया, है ना, पूरी तरह से क्या नहीं किया? इसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया। तो इस तरह के जो साल्ट होंगे क्या होंगे? हमारे बेसिक साल्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप। तो बेसिक लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसका ये है भाई, देख लो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा पीबी और OH। बेसिक के लगाते हैं OH, नाइट्रेट होता है NO3, PbOH NO3। एक होगा आपका बेसिक लेड क्लोराइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, लेड है तो Pb, बेसिक है तो OH, क्लोराइड Cl। ये हो गया आपका बेसिक साल्ट। भी एक ले लेते हैं आप बेसिक कैल्शियम क्लोराइड, बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा भाई, देखो कैल्शियम है तो Ca, बेसिक है तो OH और क्लोराइड है तो Cl, CaOHCl, है ना। क्या हमारा होगा ये? बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह के हमारे जो होंगे कुछ बेसिक साल्ट होते हैं। तो ये प्रिपरेशन करके दिखा दें तो देख लीजिए जरा, एक प्रिपरेशन करके दिखा देते हैं हम आपको। तो देखिए जरा, मैं ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल प्राइस, जो कि मैं किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में लेता हूँ ऐसे। अरे मैंने ले लिया HCl। क्या ले लिया मैंने? ऐसे जो भी एक, ये भी किसमें? मेरा एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, किसमें? मेरे एक्वस फॉर्म में। तो क्या बना रहा है ये? यानी CaOH तो रहेगा, ठीक है जी, ये Cl के साथ आ जाएगा जो H है, और जो मेरा CaOH, एक H यहाँ पे H2 बचा, एक मेरा H बचा यहाँ पर और एक O बचा, क्योंकि दो H ना, एक OH लिख लिया, OH और H क्या मिल गया मेरा? H2, है ना, वो अलग निकल गया। और ये भी मेरा किस फॉर्म बनेगा? मेरा ये एक्वस फॉर्म में बनेगा ये मेरा, ठीक है ना। तो ये कैसा हुआ मेरा? बेसिक साल्ट है, इस तरह की प्रिपरेशन इसकी हो जाती है, ठीक है ना। बेसिक साल्ट के बारे में बात कर ली हमने। एक आता है आपका डबल साल्ट। क्या है आपका? डबल साल्ट। उसके बारे में क्या होगा डबल साल्ट सुनेंगे जरा। मतलब कि डबल साल्ट ऐसा होता है, कैसा होता है जी? डबल होगा क्या? अरे डबल कुछ नहीं है, बस उसका फॉर्मूला डबल सा है, थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। मतलब क्या है? डबल साल्ट ऐसे बनता है, तो पहले से मिटा लेता हूँ थोड़ा, है ना, बताते हैं। फोर्थ है भाई, शायद फोर्थ ही होगा। डबल साल्ट ये होता है, मतलब कि दो अलग अलग तरह के नॉर्मल साल्ट मिलेंगे। क्या? जब दो अलग अलग तरह के नॉर्मल साल्ट मिलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? डबल साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल साल्ट मिलेगा। तो ठीक है, कौन कौन से होंगे? ठीक है, मैं एक रिएक्शन मेरे होंगे वैसे तो बहुत सारे। एक तो पोटास एलम, कौन सा? तो पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम, कौन सा? पोटासियम। पोटासियम का सर फॉर्मूला बता दीजिए सर। बता देते हैं, बहुत आसान है। कौन सा है भाई? फॉर्मूला इसका होगा K2SO4। एक तो क्या हो गया पूरा? अभी पूरा नहीं हुआ तो काफी है। K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 की थ्राइस। और क्या पूरा नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। 24H2O भी तो है इसके साथ। अब जाके ये पूरा हुआ, इतना बड़ा फॉर्मूला है।
अरे भाई डबल एसिड होना रख दिया, डबल ना हो तो डबल ही फॉर्मूला रहेगा। तो क्या होगा K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2O। इस तरह से पोटासियम बन गया। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, बना के दिखाएंगे इसको, बहुत आसान है। एक आता है आपका मोहर साल्ट। मोहर साल्ट क्या आएगा आपका, एक मोहर साल्ट, इसका क्या फॉर्मूला है जी? इसका फॉर्मूला देखिए जरा, बहुत छोटा फॉर्मूला है इसका, तो वैसे ही NH4, हाँ जी बहुत छोटा, देखना कितना छोटा है। NH4 की ट्वाइस SO4 है ना जी, NH4 SO4 की ट्वाइस, थोड़ा सा अभी और भी है FeSO4, क्या होगा एक FeSO4, थोड़ा सा और जोड़ दो 6H2, बड़ा छोटा फॉर्मूला है ना, इतना छोटा फॉर्मूला है ना, बहुत सारा, बहुत आसान है। NH4 SO4 NH4 की ट्वाइस SO4 FeSO4 6H2O, ये मेरा फॉर्मूला, बड़ा छोटा मोहर साल्ट। अच्छा एक और भी ले लो, ठीक है, फेरिक साल्ट भी ले लेते हैं। फेरिक साल्ट, फेरिक साल्ट कैसे भाई, ठीक है, ये भी बन जाएगा मेरा। इसमें क्या होगा, NH4 की ट्वाइस होगा, क्या होगा इसमें NH4 की ट्वाइस, NH4 की ट्वाइस, ठीक है ना। एक आता मेरा इसमें SO4 भी होगा भाई, फिर तो हाँ जी SO4 होगा, ठीक है, क्या होगा मेरा इसमें SO4 भी होगा। अब इसमें कुछ और भी है, हाँ जी है FeSO4 भी है, इसमें क्या है FeSO4 भी है, और वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे फिर तो, हाँ 24 वाटर मॉलिक्यूल भी हैं। ये मेरा फेरिक साल्ट हो गया। एक और ले लो जो क्रोम अलम ले लेते हैं, क्रोम अलम, इसका क्या फॉर्मूला है? क्रोम अलम का बहुत छोटा फॉर्मूला देखो, ये भी K2SO4 K2SO4 K2SO4, एक आएगा हमारा इसमें Cr2SO4 की थ्राइस, Cr2SO4 की थ्राइस, और 24H2O मॉलिक्यूल्स में रहेंगे। ये मेरा क्रोम अलम है, क्या है मेरा ये क्रोम अलम, K2SO4 Cr2SO4 की थ्राइस 24H2O, इस तरह के मेरे डबल साल्ट हैं, चार। अच्छा थोड़ा सा प्रिपरेशन बता दो। हाँ जी, पोटासियम की बहुत ज्यादा आती है प्रिपरेशन, तो यही मैं आपको कहा था, बड़ी आसान है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखना जरा, इन्हें बता दो 3 मार्क को, देखो ये बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। देखो एक तो मेरा यहाँ पर क्या क्या मिलकर बनाते हैं, K2SO4 प्लस में Al2SO4 की थ्राइस प्लस में 24H2O, ये होते हैं। इनको मिला के इनको तीनों को एक साथ तो बस बन गया K2SO4 प्लस Al2SO4 की थ्राइस प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीपल, प्लस नहीं आएगा भाई, मल्टीपल है ये, मल्टीपल है ना, और 24H2O बस बन गया, यही है इसमें K2SO4। ये मेरे एक्वस में आ रहा है, कैसे है ये एक्वस में, कैसे है ये एक्वस में, और ये मेरा वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है ना। तो मेरा इस तरह से ये बन गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं पोटास अलम, ठीक। ये हो गया आपकी डबल साल्ट कंप्लीटली। अब हमने भाई थोड़ा सा इसके केमिकल फॉर्मूला क्या था तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा जो रह रहा है, मतलब तो रह रहा काफी, पीएच के आधार पर भी हम करें, देखिए जरा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच, ठीक है जी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच, पीएच के आधार पर। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल साल्ट। ये होते क्या है न्यूट्रल साल्ट, क्या होते हैं न्यूट्रल साल्ट? ऐसा है कि जो साल्ट होता है, साल्ट सॉल्यूशन होगा, इसमें साल्ट सॉल्यूशन लगाएंगे इसमें ना, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है, न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन क्या होगी, मतलब कि इसमें जो साल्ट सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या होगा, साल्ट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रल साल्ट बनाएंगे। इनका पीएच क्या होगा, 7 होगा। पीएच मान कितना होगा इसका, 7 होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लीजिए भाई, बहुत आए, NaCl KCl, NaCl KCl, NaNO3 NaNO3 और Na2SO4, ये सब हमारे क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। कैसे हैं ये हमारे न्यूट्रल साल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट,
ये कैसे मेरे न्यूट्रल साल्ट हैं, ठीक है जी। इसमें क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस इनमें मौजूद है। तो बात कर लेते हैं, ये न्यूट्रल साल्ट हो गया। तो बात कर लेते हैं एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन की, किसकी, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन की। देखो तो जरा, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन में तो मतलब कि इसमें क्या होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। कैसा होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा एसिडिक साल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमारा एसिडिक साल्ट बनाएंगे। और इनका जो पीएच होगा, वो पीएच मान होगा मोर देन 7 होगा। कैसा होगा, मोर देन 7। पीएच कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पे दे दीजिए एसिडिक साल्ट कौन सा होगा, ठीक है। एक तो हमारा ले लो NH4 की ट्वाइस, NH4 की ट्वाइस SO4, ये मेरा कैसा है, एसिडिक सल्फेट, सॉरी एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन, अमोनियम सल्फेट जो है। एक अमोनियम क्लोराइड भी है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ये कैसे हमारा एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस होगा इसमें, है ना, वीक बेस इसमें होगा। तो मेरे इस तरह के क्या हो गए, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन हो गए। बात कर लेते हैं बेसिक साल्ट सॉल्यूशन की, कैसी, बेसिक साल्ट सॉल्यूशन की। थर्ड भाई, बेसिक साल्ट सॉल्यूशन। बेसिक साल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और मेरा वीक एसिड होगा। कैसा होगा, वीक एसिड। बस यहाँ पे एसिड आ गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिक आ गया तो स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, बाकी वीक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मतलब क्या बना रहे हैं, बेसिक साल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसका पीएच क्या होगा, लेस, सॉरी पिछले साल लेस देन था, एसिड में सॉरी लेस देन होगा। इसमें क्या होगा, मोर देन 7 होगा, इसमें सॉरी गलती होगी, इसमें मोर देन 7। एसिड में लेस देन 7 और इसमें मोर देन 7, है ना। बेसिक साल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ये मोर देन 7 होगा ये, ठीक है जी। अब इसका कुछ एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये मेरा कैसा है, बेसिक साल्ट है। एक मैं ले लो पोटेशियम फॉस्फेट, K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट, ये भी कैसा मेरा बेसिक साल्ट है। क्या मेरे बेसिक साल्ट। तो हमारे ये साल्ट हो गए हमारे किसके आधार पर, पीएच के आधार पर। अब थोड़ा फैमिली के आधार पर कर लेते हैं, किसके आधार पर, फैमिली ऑफ साल्ट, ठीक है जी, फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट के आधार पर देख लेते हैं। तो बस जो साल्ट के आधार पर मतलब फैमिली के आधार पर हम क्या करेंगे कि उनकी कोई ना कोई फैमिली होगी, जैसे कि कुछ साल्ट है हमारे, जैसे कि सच एज NaCl, है ना, NaCl, NaNO3, NaCl, NaNO3, Na2SO4, है ना। इनमें क्या कि ये हमारे सोडियम फैमिली के हैं, कैसे, ये सोडियम फैमिली के हैं, ये कैसे फैमिली के हैं, सोडियम फैमिली। क्यों, क्योंकि इन सब में सोडियम कंटेन है, देखो इस सब में सोडियम कंटेन है, सोडियम कॉमन है सब में, इनमें क्या कह रहे हैं, इसको सोडियम फैमिली कह रहे हैं। क्या कह दिया हमने इनको, सोडियम फैमिली, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारी फैमिली बता रहे हैं आपको, तो देखिए जरा। सबसे पहले मैं लेता हूं, उसके बाद जो है सल्फेट फैमिली लेता हूं। कौन सी फैमिली, सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली में सबसे पहले मैं ले लेता हूं पोटेशियम सल्फेट। कौन सा सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। दूसरा भाई पोटेशियम सल्फेट ले लिया, इसमें ले लो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हो गया। थर्ड ले लीजिए आप मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। एक ले लीजिए आप कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, सल्फेट कॉमन आ रहा है। तो ये कौन सी फैमिली हो गई, सल्फेट फैमिली हो गई।
ठीक है जी। कौन सी फैमिली होगी? सल्फेट फैमिली होगी। और फैमिली बताएंगे? हाँ जी, और फैमिली बता देते हैं। आप सुन तरह देखिए जरा, सल्फेट फैमिली हो गई, देखो हमारी सल्फेट फैमिली हो गई। अब आती है हमारी नेक्स्ट नाइट्रेट फैमिली। नाइट्रेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली के आधार पर हम देख लेते हैं क्या होगा। नाइट्रेट फैमिली के आधार पर देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। भाई पहले कुछ भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी करेगी, मैंने मन कर रहा ये ले लिया मैंने, है ना, सोडियम नाइट्रेट। दूसरा भाई ले लो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, ले लो भाई स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, है ना, तो जिंक नाइट्रेट भी ले लो, जिंक नाइट्रेट। और एक फोर्थ है कैडमियम नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट। ये सब हमारे क्या है? नाइट्रेट फैमिली। क्यों? इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? नाइट्रेट कॉमन आ रहा है, इसलिए क्या हमारी है? नाइट्रेट फैमिली। चलो एक देख लो हमारा पोटेशियम फैमिली भी देख लो जरा, ठीक है, पोटेशियम फैमिली देख लो। पोटेशियम फैमिली पहला आता है आपका, मतलब कोई भी रख सकते, पहले इसकी बात नहीं है। तो पोटेशियम फैमिली में एक आता है पोटेशियम, ले लो खुद ही, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और एक आप ले लो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें पोटेशियम है, इसमें पोटेशियम है। एक आप ले लो पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। एक ले लो आप पोटेशियम नाइट्रेट। आप अगर नाइट्रेट तो पिछले में था, नाइट्रेट फैमिली कौन सी था, ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि नाइट्रेट कॉमन है उसमें, है ना। इसके हिसाब से हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है? पोटेशियम कॉमन आ रहा है। तो कौन सी फैमिली हो गई? पोटेशियम फैमिली हो गई, है ना। कौन सी फैमिली हो गई? पोटेशियम फैमिली हो गई। तो आपके सारे क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म हो जाते हैं। क्लास जो हमारे जितने भी बेसिस पे हमारे क्लासिफिकेशन थे इसके एसिड साल्ट के, तो हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगली बार जो अगली वीडियो में जो पढ़ोगे आप, उसमें होगा कि साल्ट जो है हमारे, उनके यूजेस क्या है, उनकी मतलब अलग तरह के साल्ट की प्रिपरेशन क्या है, वो उसमें आप अगली वीडियो में पढ़ोगे। यदि आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो हमारे वीडियो को शेयर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी सारी वीडियो इसी चैनल पे आएंगी और सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें क्या है कि इसमें रेगुलर स्टडी कराई जा रही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।